हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और टोटल गेमिंग नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आया? उनके हेडशॉट्स या उनका अनरिवील्ड चेहरा? वेल, अगर फैक्ट भाई आपको कहे कि उनके हेडशॉट्स भी दोगले हैं और उनका चेहरा भी बेपर्दा हो चुका है, तो परचोली के पीछे झांकने से पहले देखते हैं लाइव इंसान की तरफ, जो लाइव स्ट्रीम पर रोते नजर आए थे। मगर न सिर्फ ट्रिगर्ड इंसान का, पर कैरी मिनाटी का सच भी जानेंगे, जो लाइव स्ट्रीम पर स्मोक करते पकड़े गए थे। और अगर हम लोगों के राज खोल ही रहे हैं, तो टेक्नो गेमर्स कैसे पीछे रह सकता है? ये भाई साहब तो खुद ही माइनक्राफ्ट खेलते हुए एक्सपोज हो गए थे। जानना है कैसे? नहीं बता। बाय। चलो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। हैकर है हैकर। इमेजिन करो कि आप किसी हैकर के पकड़े जाने की खुशी मना रहे हो और अचानक हैकर का टैग आप पर लग जाए। मुश्किल है तो स्काउट से मिलो, क्योंकि इस इंटरनेशनल गेमर के साथ यही हुआ। हैकर पकड़े जाने की खुशी मनाते मनाते 440 वोल्ट का झटका इनको तब लगा जब पबजी ने इन्हें हैकर बता के इनका अकाउंट बैन कर दिया। ड्यू टू हैक्स एंड चीट्स। ये कोई हैकर था। और ये बेचारे अपनी ये दर्द भरी कहानी खुद ही एक्सपोज करने से ज्यादा कुछ नहीं कर सके। पर स्काउट सिर्फ हैकिंग के लिए नहीं, धुआं उड़ाते हुए भी एक्सपोज हो चुके हैं। हालांकि कई बड़े गेमर्स की तरह इन्होंने भी हैकिंग को एक्सपोज किया है। जब स्काउट के टीममेट और स्पॉन्सर हाइव गेमिंग पर हैकिंग का इल्जाम लगा था, तब इन्होंने खुद एक वीडियो डालकर बताया था कि अब तक उन्होंने जो भी देखा है वो हैकिंग ही लग रहा है। बट जितना मैंने क्लिप्स देखा है, दैट्स कंप्लीटली फिशी। नो रिकॉइल, स्पॉटिंग्स। और आप ही बताओ, पबजी में बिना हैकिंग ऐसी फायरिंग और बिना हैकिंग ये ट्रेसिंग करना पॉसिबल भी है? हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। टोटल फेकिंग। भाई लोग, फैक्ट भाई आपके लिए इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग चैनल यानी टोटल गेमिंग का फेस रिवील करने वाला है। वेल, इसके पहले टोटल गेमिंग के कुछ ऐसे किस्से जानते हैं जो कभी लाइव स्ट्रीम पर नहीं आने चाहिए थे। पहला किस्सा, टोटल गेमिंग का हैकर होना। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। जी हाँ, एक यूट्यूबर ने टोटल गेमिंग को एक्सपोज करते हुए कहा था कि कोई इतने हेडशॉट्स कैसे मार सकता है, क्योंकि अज्जू भाई की गेम प्ले पहले काफी अलग हुआ करती थी। तो भाई अचानक से अज्जू भाई का गेम प्ले इतना चेंज हो गया। अब मैं तुमको बाद वाला गेम प्ले दिखाता हूँ। पर क्या अज्जू भाई वक्त के साथ बदल गए हैं कि इसके पीछे कोई राज है? दूसरा किस्सा, ऑनलाइन गाली देना। I don't even share fucking। यानी एक बार बोलने के बाद भी अज्जू भाई गाली देते ही जा रहे थे। तीसरा किस्सा, खुद अपने आप को हैकर कहलवाना। आयुष, ये क्या है तू? भाई हैकर है पक्का कोई। शायद अज्जू भाई को जब कोई हैकर कहता है तो उन्हें अच्छा लगता होगा। और अब भाई लोग आते हैं टोटल गेमिंग के फेस रिवील के बारे में, जो मिथपैट ने किया था। एंड ऑफ कोर्स ये एक प्रैंक था। क्या टाइम हुआ है? पोपट टाइम। पोपट टाइम। पर अज्जू भाई की माने तो वो 2023 के अंत तक अपना फेस रिवील कर देंगे। झूठ बोले कौआ काटे। आप में से किस किस को GTA का हेलीकॉप्टर मिशन याद है? फैक्ट भाई ने खुद इस गेम में चीट कोड का इस्तेमाल करके इस मिशन को पार किया था। ऐसी गुस्ताखी प्रोफेशनल गेमर्स को माफ नहीं की जाएगी। इसीलिए जब मिथपैट, जो कि अपनी चैनल पर आए दिन गेम्स को लेकर स्ट्रीम करते हैं, उन्होंने भी एक लेवल पार करने के लिए चीटिंग का सहारा लिया था। थोड़ा सा चीटिंग करना पड़ेगा। अरे क्या? और न सिर्फ उन्होंने बताया, पर इसके बाद उन्होंने हैकिंग का भी इस्तेमाल कर डाला। देखो गाइस, थोड़ा सा चीटिंग चलता है। तुम लोग एग्जाम में चीटिंग कर सकते हो। तो गाइस, थोड़ा सा चीटिंग ना सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन अब YouTube के सबसे चहीते कंटेंट क्रिएटर को कोई क्या ही बोल सकता है। पर आज मिथपैट सिर्फ गेमिंग की दुनिया में ही नहीं, प्रैंक के भी बादशाह रहे हैं। इसीलिए इन्होंने ट्रिगर्ड इंसान, भुवन बम और सौरभ जोशी जैसे बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी मजाक किया है। पर अगर इंडिया के टॉप 10 गेमिंग यूट्यूबर्स की बात करें तो मिथिलेश का नाम 7वें नंबर पर आता है। बचपन तो 55। आज ट्रिगर्ड इंसान उर्फ लाइव इंसान उर्फ निश्चय मलान के पास बंगला है, गाड़ी है और माँ भी है। पर जब इनके पास कुछ नहीं था, तब ये कैसे दिखते थे जानते हो? अगर नहीं तो इस एक्सपोज को देखो। पिछले साल ये फोटो इतनी वायरल हुई कि खुद ट्रिगर्ड इंसान कमेंट करके कहने लगे ये एक्चुअली में वही है। लेकिन जो कपाट एक्सपोज बोला है तो फैक्ट भाई एक्सपोज भी देगा। अब क्रिकेट में धोनी तो यूट्यूब के कैप्टन कूल है ट्रिगर्ड इंसान। पर जब वो लाइव इंसान के 10 मिलियन सब्सक्राइबर की गिनती को लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तब उनके घर आकर कुछ फैंस ने बदतमीजी की और वो गुस्से में फट पड़े। सीरियसली, अगर आज के बाद मेरे घर पे कोई ऐसे आया और बाहर इतनी बदतमीजी से दरवाजा नॉक करेगा ना, मैं किसी से भी नहीं मिलने वाला अपनी लाइफ में। यार इतनी बदतमीजी। ऐसे कि उन्होंने हाथ जोड़कर फैंस से उनके घर न आने की रिक्वेस्ट तक कर डाली। हालांकि सबसे बड़ा एक्सपोज तो बच्चों के फेवरेट ट्रिगर्ड इंसान ने करा था, जब प्रैंक के चक्कर में इन्होंने अपने दोस्त हर्षित के अपशब्दों वाला वीडियो लाइव कर दिया था और उस पे वो बत्तीसी दिखाकर हंसे भी थे।
आंखों का धोखा। 40 मिलियन सब्सक्राइबर वाला होस्ट कैरी मिनाटी का रोस्ट और उनके स्ट्रीम देख रही ऑडियंस की नजर पे संदेह नहीं करते, जिनकी नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। तभी स्ट्रीम देखने वालों में से एक ने ये धुआं उड़ाती फोटो देख ली, जो फोटो पहुंच गई डंक ऋषु के रिएक्शन वीडियो तक, और उन्होंने अपनी जांच पड़ताल से इस फोटो पे नॉट एडिटेड की मोहर लगा दी। फिर क्या, कैरी वायरल। पर आज 3 साल बाद कैरी मिनाटी ने बड़ी सफाई से ट्रिमिंग का इस्तेमाल किया और अपना सबूत मिटा दिया है। और कैरी के सच्चे फैंस को पता है कि उनका चैनल बैन होकर बड़ी मुश्किल से वापस आया था, राइट। शायद यही वजह है कि उनके इस लाइव गेमिंग के दौरान किसी और के हैकिंग करने पे भी उनका हाल बुरा हो गया था। गाइस देखो, मैं बैन नहीं होना चाहिए किसी बात पे, मैं बता रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत भोला इंसान, मुझे नहीं पता यहाँ क्या। हालांकि ऐसा कहने के तुरंत बाद वो गेम में लौटे और ये किया। मेरा लालच खत्म नहीं होने वाला, तू गिराता जा, पहुंचा दे मुझे 1000 रैंक पे, पहुंचा दे। मतलब गेम जाए पर लालच नहीं। झूठ पे झूठ पे झूठ। क्या आपने कभी चोरी करने पर पुलिस को चोर से माफी मांगते देखा है? वेल, यहाँ चोर की जगह है एनी यानी ROG स्ट्रीम और पुलिस की जगह है व्यूअर्स। हुआ यूँ था कि एक आम इंसान की तरह एनी लाइव खेल रही थी और तभी उसकी बैकग्राउंड ब्लैक हो गई। जहाँ लोग कहाँ उतर रहे हैं ये दिखाई दे रहा था। ये देख के एनी ने भी ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन दिए जैसे उनकी किडनी में हार्ट अटैक हो गया हो। बहन डर गई। पर व्यूअर्स तुरंत समझ गए कि एनी हैकिंग कर रही है और इसी के चलते एनी ने एक वीडियो पोस्ट किया। FB पे लिंक आया और ये सीन क्रिएट हुआ। यहाँ उनका कहना था कि उसने फेसबुक से एक लिंक क्लिक किया था और उनके पीसी के साथ खिलवाड़ हो गया, लेकिन लोग इससे भी शांत नहीं हुए, जिसकी वजह से एनी ने माफी मांगते हुए एक और वीडियो पोस्ट कर डाला, जहाँ उसने खुद कबूला कि हाँ उसने हैकिंग की है। एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने हैकिंग किया। मतलब पहले चोरी करो, फिर पुलिस को झूठा बोलो और जब फिर भी पकड़े जाओ तब दोबारा माफी मांग लो। लाइफ चेंज हैकिंग की बदौलत। टेक्नो गेमर्स बोले तो उज्जवल भाई और इनका ट्रेंडिंग गाना तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन इनके गेमिंग में भी है हैकिंग का हाथ। आज टेक्नो गेमर्स खुद से पहले यूट्यूब पे गेमिंग करने वाले गेमर्स को पीछे छोड़कर 35 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर बना चुके हैं। पर आज उनके जिस माइनक्राफ्ट गेमिंग की आई बिल्ड अ बिग म्यूजियम वाले वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज हैं, उसमें उन्होंने क्रिएटिव मोड हैक का यूज किया था और इसका खुलासा गेमर्स न्यूज ने अपने वीडियो में किया था। होता यह है कि इस वीडियो में म्यूजियम बनाने के लिए टेक्नो को 3 शल्कर बॉक्स फुल करने थे और इन्होंने अपने पिकैक्स पे फॉर्च्यून की एन्चेंटमेंट लगाई और लग गए काम पे। पर प्रॉब्लम तब आई जब इनके तीनों शल्कर बॉक्स क्वाड से बाहर गए, लेकिन इनका लेवल 88 से 89 ही पहुंचा, जबकि इनके शल्कर बॉक्स भरने से उनका लेवल करीबन डबल हो जाना चाहिए था। पर इस एक्सपोजिंग वीडियो के बाद भी उनके फैंस उनके साथ खड़े थे और आज भी हैं। बूम बम नाइट वाले मॉडल, यस मॉडल इतने आत्मनिर्भर हैं कि इन्हें अपनी नैया में छेद करने के लिए दुश्मन नहीं, सिर्फ अपनी जरूरत है। और ये एक्सपोज का गेम एक बार नहीं बार बार खेल चुके हैं। सॉरी गाइस, आप लोग के साथ स्कैम किया था हमने। दुश्मन ने मेडकिट दी वीडियो, जिसके पोस्टिंग और व्यूज आने के बाद ये बताया कि दुश्मन से पहले ही चैट हो गई थी। जब ये मोमेंट हुआ था मैं इससे ऑल चैट पे बात किया था, पर रिकॉर्डिंग नहीं था, तो इन्होंने व्यूज के लिए रिकॉर्डिंग और सिंक्रोनाइजिंग दोनों करी और अपने बाद मॉडल, कृतिका और माम्बा को एक्सपोज करने पे तुल गए। तू वो वाले भेज जो तू माम्बा को भेजती है। इस एक्सपोज को देखने के बाद माम्बा ने डायरेक्ट मॉडल को फोन घुमाया और मॉडल 2 ही घंटी पे फोन उठाकर सॉरी बोल बैठे। माम्बा थोड़ा सॉरी, मैंने देखा थोड़ा सा मिस्टेक सा हो गया था। सॉरी 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 सॉरी। पर इनका एक्सपोज गेम जितना नया है उतना ही पुराना इनका गेमिंग यूट्यूब चैनल है, जिसे मॉडल ने 2013 में शुरू किया था और आज 10 साल बाद 7 मिलियन सब्सक्राइबर ही नहीं, इनके चैनल ने इन्हें एक फुल टाइम स्ट्रीमर, एंटरटेनर और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर बना दिया है। तो भाई लोग, ये थे इंडिया के वो टॉप गेमर्स जो लोगों के बीच काफी मशहूर हैं, पर ये भी लाइव एक्सपोज होने के शिकार बने थे। अगर इनकी तरह आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी एक्सपोज होते हुए देखना चाहते हो तो इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।